नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल अपन ने एक लाइव सेशन रखा था, उसके बाद में आप सभी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर वनपाल 2026 के लिए हमें बेस्ट बुक लिस्ट भी बताइए, जिससे कि हम हमारी तैयारी कोर्स के साथ साथ में रेफरेंस बुक को भी लेकर चले, जिससे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्पेशली वनपाल 2026 जिसकी 259 पदों के ऊपर भर्ती आई है, काफ़ी अच्छी भर्ती है, 2800 ग्रेड पे की भर्ती है, उसी को ही मद्देनजर रखते हुए आज अपना ये दूसरा सेशन वनपाल के ऊपर है। और उसमें हम बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक विषय का कितना वेटेज है, क्या उसका सिलेबस है और उसके लिए कौन सी किताब सबसे अच्छी है। तो उसको आप फॉलो करके और साथ साथ में अगर टेस्ट सीरीज या फिर कोर्स से अगर आप अपना जो वैल्यू एडिशन है वो अगर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। तो अपन शुरुआत करते हैं। हमारा आज मेन विषय जो है वो है कि वनपाल 2026 जिसके लिए आपको बेस्ट बुक लिस्ट कौन सी जो है वो फॉलो करनी चाहिए, कौन सी ऐसी किताबें हैं जिसको आपको पढ़कर और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। कुछ किताबें रहेगी जिनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका काम बिल्कुल एकदम सटीक हो जाएगा। पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस बार जो है वो वनपाल के परीक्षा स्कीम वगैरह क्या है। वैसे मैंने बताया भी था कल कि आपके कुल प्रश्नों की संख्या कितने आएगी, 100, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 100, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का आपके रहने वाला है। और टोटल टाइम कितना रहेगा, 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। एग्जाम जो है वो कब होगा, 28 जून के दिन आपका एग्जाम होगा। 28 जून 2026 एग्जाम डेट आ गई है। फॉर्म जो है वो भी इसके स्टार्ट हो गए हैं, तो सब कुछ क्लियर है भाई। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, एग्जाम डेट 28 जून को है। यह आपका पैटर्न है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटे। तो अब चाहिए क्या, चाहिए केवल 28 जून तक, यानी कि आज से लेकर 28 जून तक पढ़ाई अच्छे से हो, मजबूत तैयारी हो। इसके लिए अच्छी किताबें चाहिए और अच्छा जो है वो कोर्स चाहिए। तो वो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। कौन कौन सी विषय हैं वो अपन अभी देख ही लेंगे। वैसे जैसे कि सामान्य ज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, दैनिक विज्ञान, गणित, समसामयिक विषय, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और एक चीज लिखी हुई है, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजकीय जो आप उच्च माध्यमिक जो स्तर होता है उस लेवल का इसमें रखा जाएगा, यानी कि 12th क्लास का लेवल जो है वो आपको पूछा जाने वाला है। डायरेक्टली सिलेबस में भी लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न रहने वाले हैं, सभी प्रश्न समान अंक के रहेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के ऊपर 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है। यह आपका एग्जाम का पैटर्न है जो आपके सामने क्लियर है, आप सभी को पता है। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं, विषयवार चलेंगे एक एक विषय को लेते हुए और कौन सी उसके लिए सबसे अच्छी किताब है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अच्छी किताब है। और वहाँ अगर हम बात करें तो अन्य किताबें भी जो है वो आप लेकर आ सकते हैं, अगर आपके पास में पहले से तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं मेरी तरफ से सबसे अच्छी किताबें आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले विषय है राजस्थान का इतिहास और वो है आपके कितने 10 अंक का इसमें मटेरियल आने वाला है। ऑल ओवर 50 अंकों का आपका सामान्य ज्ञान है, जिसमें 5 पार्ट बनाए गए हैं और पहला पार्ट है राजस्थान इतिहास का जो कि आपके 10 अंकों का है। और उसमें राजस्थान इतिहास के अंदर यह आपका सिलेबस है जिसके अंदर प्रमुख सभ्यताएं हैं और पुरातात्विक स्थल है, यानी कि ये पहला पॉइंट पूरा का पूरा सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट राजवंश से जुड़ा हुआ है, जितने के जितने प्रमुख राजवंश है और उनके प्रमुख शासक जो है उनकी उपलब्धियां किस प्रकार से क्या रही है वो इसमें पूछा गया है। तो ये तो है आपका एक प्रकार से प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। ये वाला आता है आपके आधुनिक इतिहास पूरा का पूरा। 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है और आपके राजस्थान का एकीकरण है। और फिर लास्ट में है प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। व्यक्तित्व 2 प्रकार के आपके बताए गए हैं, एक क्लास व्यक्तित्व की मैं लेकर आऊंगा। यहाँ पर आपके ऐतिहासिक बोले गए हैं और जब आप कल्चर में देखोगे तो वहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, तो व्यक्तित्व कला और सांस्कृतिक के तो है कल्चर में और ऐतिहासिक है आपके इतिहास में। यह आपका सिलेबस है राजस्थान इतिहास का। इसके लिए सबसे अच्छी किताब मेरे हिसाब से जो आपको लानी चाहिए वो है दिनवाल पब्लिकेशन पुस्तक, जो कि हमारे सब इंस्पेक्टर है जिनका नाम है आपके होशियार सिंह जी, उनके द्वारा ये पुस्तक बहुत अच्छे से बनाई गई है, लिखी गई है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको सारे के सारे ऑल ओवर आप जो है वो आरएस वगैरह के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम के अंदर जो आपके टॉपिक लिखे गए हैं सिलेबस में, आप केवल उन टॉपिकों को इसमें हाईलाइट कर लेना है इंडेक्स में, बस वो टॉपिक आप इसमें से पढ़ लेना है। लेवल इस पुस्तक का अगर आप रखोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, इसलिए आप ये वाली पुस्तक जरूर लेकर आ सकते हैं। राजस्थान इतिहास के लिए राजस्थान इतिहास दिनवाल पब्लिकेशन की पुस्तक ठीक ठाक है। दूसरी आपके विषय आती है राजस्थान इतिहास के बाद में अगली विषय है जो कि राजस्थान कल्चर के नाम से जानी जाती है, राजस्थान कला संस्कृति। और ये भी आपके 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और 10 नंबर के ये प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपका सेकंड पार्ट इसका रहेगा, जिसमें आपको राजस्थान के स्थापत्य और चित्रकला पूछी जाएगी। स्थापत्य के अंदर आपको मंदिर हो गए या फिर मस्जिद या फिर आपके महल वगैरह ये जितने हैं जो आपके बावड़िया वगैरह, इसके अलावा किले दुर्ग वगैरह वो भी इसमें पूछा जाएगा। चित्रकला आपको पढ़ना ही है, सारा के सारा आपको पता ही है। लोक संगीत आपको पढ़ना है, लोक संगीत के अंदर जो राजस्थान के लोक गीत वगैरह हैं वो पढ़ना है। वाद्य यंत्र आ गया, लोक नृत्य आ गया है और अभिनय का मतलब है
राजस्थान के लोक नाट्य, ये भी आपको इसमें पढ़ना है। प्रमुख धार्मिक पंथ, लोक देवी देवता, यानी कि देवियां भी है और देवता भी है आपके सिलेबस में। धार्मिक पंथ का मतलब है आपको संत संप्रदाय पढ़ना है। फिर सामाजिक जीवन में वेशभूषा है, आभूषण, यानी कि जो भी वेशभूषा होते हैं महिलाओं के, पुरुषों के, जनजातियों के, आभूषण आपको पढ़ने हैं महिलाओं के, पुरुषों के। मेले और त्योहार पढ़ने हैं तिथिवार के हिसाब से, और रीति और रिवाज पढ़ने हैं। फिर आपका अगला पॉइंट भाषा और बोलियां और साहित्य, विभिन्न जो साहित्यकार हैं उनके साहित्य आपको देखने हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां और राजस्थानी भाषा के बारे में जो इतिहास है, जो ग्रियर्सन ने कहा है, वो आपको इसके अंदर देखना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है कला संस्कृति का। इसके लिए भी सबसे अच्छी जो पुस्तक है वो है आपके दीनदयाल पब्लिकेशन, राजस्थान कला एवं संस्कृति के नाम से है, होशियार सिंह जी की पुस्तक है। दोनों पुस्तकें जो दीनदयाल पब्लिकेशन की है, ये आप हिस्ट्री और कल्चर के लिए फॉलो कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से इसके अंदर कंटेंट दिया हुआ है। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसके इंडेक्स के अंदर जो टॉपिक आपके लिखे हुए हैं सिलेबस में, उनको आप हाईलाइट कर लीजिए, बस उनको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी किताब पढ़नी, किताब बहुत बड़ी है, सारे के सारे इसमें जो है वो एग्जाम कवर होते हैं, लेकिन आपको केवल ये वाले टॉपिक इसमें से आराम से कर लेना है। ठीक है, तीसरी विषय आपके आती है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था जो आपके हैं वो पॉलिटी आपके दोनों ही है। बेसिकली इसमें क्या है कि आपके इंडिया पॉलिटी के दिए हुए हैं 3-4 टॉपिक, डिटेल में नहीं है, केवल भारतीय जो आपके संविधान है इसकी प्रकृति है, प्रस्तावना दे रखी है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक कर्तव्य है, यानी कि आर्टिकल 51A तक आपको इसमें दिया हुआ है। उसके आगे बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी आपके इंडिया पॉलिटी वाला पोर्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपको इंडिया पॉलिटी नाम मात्र की पूछी जाएगी। बिल्कुल वो टॉपिक है जो बेसिक है, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। 10 अंकों की है, महत्वपूर्ण है, संभवतः 10 में से जो है वो 3 प्रश्न आपको इंडिया पॉलिटी के मिलेंगे और 7 प्रश्न जो है वो आपको राजस्थान पॉलिटी के मिलने वाले हैं। राजस्थान पॉलिटी बहुत विस्तार से है, जैसे कि राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके अंदर राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री है, राज्य की विधानसभा है, राजस्थान का उच्च न्यायालय है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य का सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य एवं जिला स्तर के ऊपर प्रशासनिक और ढांचा और आपके कार्य प्रणाली कैसी है स्टेट लेवल के ऊपर, जिसके अंदर मुख्य सचिव वगैरह पढ़ना है, और जिला स्तर के ऊपर आपको डीएम वगैरह पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज और नगरपालिका, ये दोनों आपको पढ़ना है। इस वाले पोर्शन के लिए तो आप जो है, क्योंकि किताब मेरे हिसाब से लाने की आवश्यकता नहीं है, कोर्स से आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, कोर्स में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। और ये वाला जो पोर्शन है, इसके लिए अगर आप बेस्ट बुक अगर ढूंढना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो हमारे मित्र ही है राहुल चौधरी जी, इनकी पुस्तक है राजस्थान राज्य व्यवस्था के नाम से। ये वाली पुस्तक आप लाकर और ये राजस्थान पॉलिटी वाला जो पोर्शन है इसको आराम से कवर कर सकते हो इसमें से, जो कि आपके ज्ञान विज्ञान के नाम से पब्लिकेशन के नाम से आती है। ठीक है, ये राजस्थान पॉलिटी के लिए। इंडिया पॉलिटी के लिए आप सभी को पता है वनपाल 2026 के लिए अपना कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। ऑनलाइन वीडियो कोर्स है जो कि अपने क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेगा, सभी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया हुआ है। ऑनलाइन कोर्स के साथ में ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको वनपाल की, साथ साथ में वनपाल और वनरक्षक का सिलेबस सेम है, इस वजह से आपको वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, जो कि वनपाल और वनरक्षक दोनों में आप काम ले सकते हो। आगे अगर मान लो वनरक्षक की भर्ती आती है तो वनपाल वाले जो बच्चे हैं उन सभी के लिए वनरक्षक का कोर्स जो है वो इसी में ही एड ऑन कर दिया जाएगा, अगर कोई भी टॉपिक चेंज रहेगा तो। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम वॉच टाइम आप देख सकते हो। ठीक है, प्रिंटेबल नोट्स भी इसमें दिए जाएंगे, नए अपडेट के अंदर वो मिल जाएगा। वीक सेक्शन के ऊपर स्पेशल क्लासें भी आपको मिलेगी। आपको क्या करना है, VSR01 अपना कूपन कोड है, इस VSR01 आप यूज करना है, 21% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको जो है वो ये 789 रुपए के अंदर मात्र कोर्स पढ़ने वाला है, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी इस कोर्स के साथ में। और सारा का सारा जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा आपको कोर्स में पढ़ाया हुआ है, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान इकोनॉमी मेरी क्लास से आपको उसके अंदर मिलने वाली है। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज फ्री है। इस कोर्स में से आपको अपना बेस क्लियर करना है, बुक से आपको अपनी वैल्यू एडिशन करनी है और टेस्ट सीरीज से आपको अपनी वैल्यू एडिशन करनी है। तो केवल इसको ले लोगे तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, ये आगे और किताबें आप रेफरेंस लेकर आ जाइए। वनपाल में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके नहीं आने वाली है। फिर आती है राजस्थान भूगोल, जो कि आपके 10 अंकों का इसके अंदर पूछा जाएगा। और राजस्थान भूगोल के अंदर राजस्थान का स्थान का मतलब है स्थिति विस्तार की बात कर रही है, प्रशासनिक और भौतिक संरचना है, वन संसाधन लिखा हुआ है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण है, जलवायु है, मृदा है, अफवाह तंत्र है, झीलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल एवं स्मारक, जनसंख्या जिसके अंदर आकार है, वृद्धि, वितरण है, घनत्व है, लिंगानुपात, साक्षरता, और एक टॉपिक अलग से लिखा हुआ है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। ये ऑल ओवर जो टॉपिक है ये सारे के सारे टॉपिक अपनी क्वालिटी एजुकेशन की पुस्तक है, जो कि स्पेशली आरएस और पीएसआई के लिए है। जैसे दीनदयाल वाली है वो भी आरएस और पीएसआई लेवल की है, ये भी पुस्तक आपको आरएस पीएसआई लेवल की मिलेगी। लेकिन आपके जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो आप जाकर इसके इंडेक्स के अंदर हाईलाइट कर लेना है और
सिलेक्शन बुक के नाम से ये पुस्तक है। ये पुस्तक अभी मार्केट में आई नहीं है, संभवतः 10 जनवरी तक ये पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो राजस्थान का भूगोल बहुत शानदार तरीके से पुस्तक लिखी गई है, शॉर्ट एंड स्वीट पुस्तक है, जिसमें से आप सारा का सारा सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, ये राजस्थान भूगोल जो 10 अंक है ये यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। अगला आता है राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर टोटल 10 अंक है। इसमें थोड़ी सी चीजें ऐसी है जो आपको अभी पढ़नी है, थोड़ी ऐसी चीजें हैं जो नए बजट और आर्थिक समीक्षा के बाद में पढ़ना है। जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो इसके अंदर राज्य के विकास के अंदर उद्योग, कृषि, पशुपालन और खनिज क्षेत्र की भूमिका पूछ रहा है। क्योंकि विकास में ये भूमिका पूछ रहा है, ये पूरा का पूरा आपको कहां से करना होगा, ये बजट और आर्थिक जो समीक्षा आएगी वहां से आपको ये कवर करना है। ठीक है, बजट और आर्थिक समीक्षा से ये कवर करना है, इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपको फरवरी के अंदर करना है, जब नया बजट और आर्थिक समीक्षा आ जाएगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समस्याएं, ये भी कहां से करना है, बजट और आर्थिक समीक्षा से। राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा, ये भी कहां से करना है, बजट और आर्थिक समीक्षा से। ये वाला पॉइंट आप अभी कर सकते हो, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर है हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, यह वाला आपको पोर्शन जो है वो आप अभी कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट लिखा हुआ है राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं अधिनियम, विकास संस्थाएं। अब देखो, जो बच्चे पहले वीडियो की अगर तैयारी करे हो तो वीडियो जो इकोनॉमी की अपनी पुस्तक थी उसके अंदर ये वाले बाकी वाले टॉपिक मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो आप लेकर आ जाइए। विकास संस्थाएं उसमें मिल जाएगा, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं आपको उसमें मिल जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, ये भी आपको उस वीडियो इकोनॉमी की पुस्तक के अंदर मिल जाएगा। तो ये बाकी वाले पॉइंट 4-5 यहाँ से कर लेना है। बजट और आर्थिक समीक्षा, और एक पोर्शन जो है वो आपके जो है वो कल्याणकारी योजनाएं। अब देखो, इसके लिए मैं दोनों चीजें बता देता हूँ। कल्याणकारी योजनाओं के लिए तो आपको योजनाओं की पुस्तक अपनी आ रखी है, इसको अच्छे से फॉलो करना है। सिलेक्शन बुक के नाम से ये पुस्तक है, दूसरा संस्करण है, जिसमें नीतियां, मिशन, कार्यक्रम और अभियान। अब एक चीज देखना, अगर आप यहाँ पर करंट अफेयर्स में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यक्रम एवं नीति, करंट अफेयर्स में लिखा हुआ है कार्यक्रम एवं नीति, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपन ने ऑलरेडी इसमें कार्यक्रम और नीतियां ये भी शामिल कर रखी है। योजना तो आपके आई गई, यानी कि राजस्थान इकोनॉमी और करंट अफेयर्स दोनों चीजें आपके इस एक बुक से कवर हो जाएगा, वो दोनों पॉइंट। ठीक है, आर्थिक समीक्षा और बजट के लिए अपनी पुस्तक आती है। चूंकि मैं आपको यह कहूंगा कि नई पुस्तक जो है वो आपके जैसे ही आपके 5-7 फरवरी तक नया बजट और आर्थिक समीक्षा राजस्थान की आएगी, उसके विद इन 10 डेज आपको नई आर्थिक समीक्षा और बजट की पुस्तक मिल जाएगी, जो आपके इस बार चौथा संस्करण जो है इस पुस्तक का रहने वाला है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री के अंदर मैं पढ़ाता ही हूँ हमेशा आर्थिक समीक्षा और बजट। ये आपको पुस्तक लेकर आनी है, कब लेकर आनी है, जब आपके नया बजट और आर्थिक समीक्षा आ जाएगी, तब आपके ये चीज यहाँ से कवर हो जाएगा। पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन है, योजनाएं आपको योजना वाली से कर लेना है, और विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज की भूमिका, ये आपको करना है। वीडियो इकोनॉमी की अपनी एक पुस्तक है, वीडियो इकोनॉमी की एक पुस्तक है, वो आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, वो आप सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, आपको मिल जाएगी, वहां से ऑर्डर करके या फिर ऑफलाइन मार्केट से वीडियो इकोनॉमी की पुस्तक ले आना, उसमें ये सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा ऐसा पोर्शन है जिसको थोड़ा सा दिमाग से करना है। इसमें 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी, योजनाओं की किताब अलग पढ़नी पड़ेगी, आर्थिक समीक्षा बजट की अलग पढ़नी पड़ेगी, वीडियो इकोनॉमी या तो पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ो तो ये वाला पोर्शन में कोर्स में भी करवा रखा है, जो आपके वनपाल के कोर्स में से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको जो है वो जाकर आराम से परचेज कर ही लेना है, VSR 01 लगा लेना ताकि डिस्काउंट मिल जाए। उसके बाद में अगला आता है आपके दैनिक विज्ञान। देखो, दैनिक विज्ञान आपके 20 अंकों की है, जिसमें आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश के नियम है, आनुवांशिकी से संबंधित जो शब्दावली है वो है, मानव शरीर के संरचना, अंग तंत्र वगैरह है, पोषण और संतुलित आहार है, प्रमुख मानव रोग, कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता। देखो, इसके लिए तो मैंने एक क्लास करवा रखी है, लगभग 4 घंटे की है, 4 घंटे 18 मिनट के आसपास जो है वो एक क्लास है, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, सीधा सर्च कर लेना है एनवायरमेंट इकोलॉजी क्लास बाय विजेंद्र सर, ये वाला पॉइंट वहां से आपके कवर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, इसके लिए आप एनआर सर की क्लास देख लेना, वहां से कवर हो जाएगा। इनके लिए कोई पुस्तक लाने की आवश्यकता नहीं है। बचा हुआ जो ऊपर का पूरा मैटर है, इस मैटर के लिए आपको मैं एक पुस्तक बता देता हूं, वो है अरिहंत पब्लिकेशन की पुस्तक है एनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान के नाम से। चूंकि किताब बहुत विस्तृत है, आपको क्या करना है, इसमें जो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं वो इसमें हाईलाइट कर लेना है, और इस पुस्तक में से ये सारे के सारे आपको टॉपिक पढ़ लेना है। ये दैनिक विज्ञान है, 20 अंकों का मैटर है, बहुत अच्छा जो है इसका वेटेज है, इसीलिए इसको अच्छे से करना पड़ेगा साइंस को। अगला देखिए, अगला आता है गणित। गणित आपके 15 अंकों की है, और ये आपके गणित का सिलेबस है, जिसमें एलसीएम है, एचसीएफ है, औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य समय, क्षेत्रफल एवं आयतन, आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण, जिसमें आलेख, स्तंभ चित्र, वृत्त चित्र, रेखा आलेख, ये सारे के सारे हैं। ज़्यादा आपके मैथ है नहीं विस्तृत, ज़्यादा डिटेल में मैथ है नहीं,
आराम से आप जो है वो इस किताब से कर सकते हो। रामनिवास मथुरिया की गणित की पुस्तक है, पुस्तक बहुत बड़ी है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो वाले पॉइंट इसमें से हाईलाइट करना है, करना इस पुस्तक में से। मेरा कहने का मतलब ये है, आप एग्जाम के लेवल को मत देखो, आप जो है वो कंटेंट के लेवल के देखो। भले ही इसके अंदर आप बोलोगे सर यार ये तो बहुत बड़ी है, ये तो आरएस के लेवल की है। भाई पुस्तक आरएस के लेवल है, लेकिन आपके जो टॉपिक है वो अगर आपने इसमें से पढ़ लिए ना तो आवश्यकता ही नहीं है कहीं से पढ़ने की। बाकी कोर्स में आपको जो है वो आपके पदम सर ने करवा रखा है, तो वहाँ से बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है करंट अफेयर्स। 15 अंकों का आपके करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स आपके नेशनल और राजस्थान का है। अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, पारिस्थितिक, खेलकूद आदि क्षेत्रों से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटना। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा कहां से हो जाएगा, करंट अफेयर्स, जो मूमल की द्विमासिक आती है यहां से आप आराम से कर सकते हो। प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व है ये भी आपके इसमें से हो जाएगा। बाकी एक पॉइंट लिखा हुआ है कार्यक्रम एवं नीति, ये कार्यक्रम एवं नीति जो है ये इसमें से भी हो जाएगी, बाकी अपनी योजना वाली जो पुस्तक है वहां से भी आपके कवर हो जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का आपके पोर्शन यहाँ पर हो जाता है। ये इस प्रकार से ऑल ओवर जो है वो मैंने यहाँ पर आपको किताबें बता दी है, जो कि आपके इस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पुस्तकें हो सकती है। जिसमें राजस्थान इतिहास के लिए दीनदयाल पब्लिकेशन की, राजस्थान कल्चर के लिए दीनदयाल पब्लिकेशन की, राज्य व्यवस्था के लिए राहुल चौधरी की पुस्तक है ही, और अपना वनपाल का कोर्स है जो आप पैरेलल लेकर चलना ही है, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद में है राजस्थान भूगोल। कोर्स में मैंने जो पढ़ाया है उससे बाहर प्रश्न जाएगा नहीं, फिर भी अगर आपको अगर ऐसा हो कि किताब पढ़ना है तो 10 जनवरी तक आ जाएगी, किताब आराम से फॉलो कर लेना। राजस्थान अर्थव्यवस्था के लिए 2 पुस्तकें मैंने बताई है, कोर्स में से पढ़ लेना, वीडियो इकोनॉमी वाला या फिर वीडियो इकोनॉमी लेके आ जाना। अगर कोर्स में से पढ़ो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। योजना के लिए योजना लानी है, जिसमें नीतियाँ कार्यक्रम करंट वाला भी कवर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा और बजट जो है ये नया वाला आ जाएगा, नई पुस्तक आ जाएगी, उसको आराम से फॉलो कर लेना है। दैनिक विज्ञान के लिए एनसाइक्लोपीडिया है आपके अरिहंत की। गणित के लिए जो है वो आपके गणित मथुरिया की पुस्तक है। करंट अफेयर्स के लिए आप मूमल पब्लिकेशन की पुस्तक ला सकते हैं। आप में से जो भी बंदे स्पेशली एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके बड़े भाई बहन अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त लोग कर रहे हैं, तो उनको जरूर बताना है कि क्वालिटी एजुकेशन के अंदर स्पेशली एसआई 2025 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पेपर, जिसमें फिजिकल और जिसमें इंटरव्यू, इन तीनों की एक कंबाइंड जो है वो तैयारी करवाई जा रही है। फिलहाल सभी का, चाहे बच्चे हो चाहे हमारा हो, मेन फोकस अभी पेपर के ऊपर है, और उसको ही ध्यान में रखते हुए स्पेशली पेपर 2 जो जीके जीएस है उसके लिए एमसीक्यू बैच जो है इस प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें गाइडेंस क्लासें मिल रही है, स्पेशल क्लासें मिल रही है, प्रत्येक विषय के प्रत्येक टॉपिक का जो है वो एमसीक्यू आपको क्लासें मिल रही है विस्तृत व्याख्या के साथ में। एसआई के पैटर्न के आधार पर जो है वो आपको मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। 5 क्लासेज जो है इनके सभी क्लासेज जो है इनके आपको प्रिंटेबल नोट्स भी इसमें उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये एमसीक्यू बेच है, जैसे ही पेपर होगा फिर फिजिकल के टिप्स दिए जाएंगे, फिर उसके बाद में ऑनलाइन मॉक भी करवा के आपके इंटरव्यू की भी तैयारी करवा देंगे। फाइनल आपका जब तक डेफ जमा होगा, इंटरव्यू होगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, मेडिकल हो जाएगा, तब तक जो है वो आपको इस कोर्स के माध्यम से गाइडेंस देते रहेंगे हम लोग। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो एप्लीकेशन पर जाना है, वहां पर इस कोर्स को ओपन करना है, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में मिलेगा, वहां पर VSR01 ये कूपन कोड आपको लगाना है। जैसे ये लगाओगे तो 21% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और 21% का डिस्काउंट के साथ में ही ये कोर्स आपके ओपन हो जाएगा। वहां से आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। कल से ही हम जो है वो आने वाले कल परसों से ही जो है इस कोर्स के अंदर हम लाइव जुड़ेंगे, फिर एसआई से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें रहेगी वो लाइव अपनी वहाँ पर भी होती रहेगी। ठीक है, बाकी अपना टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जानकारी आपके साथ में साझा की जाती है। वनपाल 2026 बेस्ट बुक लिस्ट आपकी डिमांड थी तो मैंने बता दिया है। फिलहाल अपन इसको इतना रखते हैं और मिलते रहेंगे आने वाले समय में। अगर आपके किसी भी प्रकार के किसी भी भर्ती को लेकर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर लिखना है, उसके संबंध में जो है वो अपन वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। तो धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।